स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको बताऊंगा ईमेल आईडी के बारे में। आज इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ टू क्रिएट ईमेल आईडी इन कंप्यूटर सिस्टम या फिर और मोबाइल और कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कैसे हम एक ईमेल आईडी को, गूगल अकाउंट को क्रिएट करते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि हमें भाई गूगल अकाउंट जो चाहिए होता है एक, या फिर ईमेल। आप सभी जानते हैं टुडे इज द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, और इसमें ईमेल पहले जो होता था कि जो भी आपने लेटर वगैरह भेजने होते, जो भी कोई भी ऑफिशियल काम हो, चाहे जो मर्जी आपका पर्सनल है, अगर कोई डॉक्यूमेंट भेजना है तो आप थ्रू पोस्ट ऑफिस जो है डाक के थ्रू भेजते थे। अब ईमेल आ गया है तो इलेक्ट्रॉनिक मेल से क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल आर यूज्ड टू ट्रांसफर द मैसेज फ्रॉम वन कंप्यूटर सिस्टम टू अनदर कंप्यूटर सिस्टम या फिर वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसमें आप किसी भी मैसेज को पूरे वर्ल्ड में कहीं भी ईमेल आईडी के थ्रू जो भेज सकते हैं। तो वही ईमेल आईडी, आपने नाम सुना ही होगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। जो आईडी है वो कैसे क्रिएट करते हैं, तो ऑनलाइन में अभी आपको एक जीमेल पे एक आईडी क्रिएट करके बताऊंगा। आपने ध्यान से देखना है और समझना इसको कि कैसे हम एक अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। जब आप एंड्रॉयड मोबाइल लेते हैं वहाँ पे भी आपको एक गूगल अकाउंट की जरूरत पड़ती है। इसके बहुत बेनिफिट्स होते हैं। तो आपने एक आईडी जो है ऐसे बना लेनी है। मैं आपको यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करके बताऊंगा। सबसे पहले www.gmail.com, मैं जीमेल में बता रहा हूँ आपको, वैसे एडिट मेल में बना सकते हैं आप, लेकिन गूगल अकाउंट जो हो इसमें ही बनेगा, जीमेल अकाउंट में। आप स्क्रीन पे जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है ये अकाउंट एक ओपन हो रहा है जीमेल अकाउंट में। यहाँ पे कुछ अकाउंट्स हैं भी पहले से बने हुए, यूज यहाँ पे कुछ ईमेल आईडी सेव है पहले से। मैं क्या करता हूँ, यूज अनदर अकाउंट कर लेता हूँ। यहाँ पे क्रिएट अकाउंट में जाके फॉर माई सेल्फ कर देना है। उसके बाद आपके सामने एक फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगी। इसमें आपने जो है नाम लिख देना है अपना, जो भी, जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूं यहाँ पे SINGH जैसे लिख दिया। यूजर नेम आपने वो देना होता है, ये आपने खुद सोच के देना है। और यूजर नेम आपका वैसा होना चाहिए जो ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी के पास ना हो, क्योंकि जो ईमेल आईडी का अकाउंट है दिस इज योर यूनिक अकाउंट, और ये सेम नहीं बन सकती। अगर आपने यूनिक दे दिया तो आगे नेक्स्ट पे जब मैं क्लिक करूंगा नेक्स्ट हो जाएगा, नहीं तो ये एरर दे देगा। यहाँ पे मैं फिलहाल एग्जांपल के लिए बना रहा हूं, तो आपको एक अकाउंट बना के बताता हूं। मैं ABC एग्जाम्पल 123, ठीक है, ABC एग्जाम्पल 123 अपनी मर्जी से एक मैंने अकाउंट का नाम दिया है। और यहाँ पे अब पासवर्ड देना है। पासवर्ड जो है इस तरह से देना अपने, रुको एक मिनट मैं पासवर्ड दे देता हूं। जो पासवर्ड है आपका, लेटर और जो अल्फाबेट्स होते हैं इनका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जैसे मान लो एक अल्फाबेट आपने बड़ा ले लेना है, कुछ एक स्मॉल ले लेने हैं, साथ में @ या कोई स्पेशल सिंबल यूज कर लेना है, आगे कुछ न्यूमेरिक वैल्यू यूज कर लेनी है। तभी आपका पासवर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। और पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जो दूसरों को पता ना लगे, और कभी भी आपने अपना पासवर्ड किसी दूसरे को नहीं बताना है। और पासवर्ड क्रिएट करने का जो तरीका होता है मैंने आपको बता दिया। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ लेटर एंड नंबर एंड सिंबल्स, कुछ लेटर्स से, कुछ नंबर एंड कुछ सिंबल्स में जैसे @ हो गया, अंडरस्कोर हैज का टैग हो गया, इस तरह से स्पेशल सिंबल यूज करने हैं। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। अगर ABC एग्जाम्पल 123 कोई भी अकाउंट कहीं भी नहीं बना होगा तो नेक्स्ट फॉर्म खुल जाएगी, नहीं तो यहाँ पे एरर आ जाएगा।
अभी प्रोसेस हो रहा है। अभी ये बोल रहा है कि इस अकाउंट से कोई दैट यूजर नेम इज टेकन ट्राई अनदर, ये किसी और ने ही पहले यूज कर लिया है, मतलब इस नाम से आईडी पहले बनी हुई है। तो मुझे ये एग्जांपल दिए हैं कुछ एक कि भाई ये जो है अवेलेबल है, इसमें से ही आप चूज कर लो या कोई और ट्राई करो। मैं एबीसी एग्जाम्पल 438 ये चूज कर लेता हूं। अब मैं नेक्स्ट कर देता हूं। ये इन्होंने ये ऑप्शन दिया था, मतलब कंप्यूटर सिस्टम से मुझे पता चला था। ये जो पॉपअप मेनू खुला है आपके सामने सेव पासवर्ड, ये बोल रहा है कि सेव कर लो, अगर आपको दोबारा इस सिस्टम में जब आईडी ओपन करनी है तो आपको पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरे सिस्टम में सेव हो गया। नेक्स्ट आपका आता है फोन नंबर, ये लिखा हुआ है ऑप्शनल। अब स्टूडेंट्स ऑप्शनल लिखा है, इसका मतलब आपको जरूरी नहीं है कि फोन नंबर देना ही है। कई बार यहाँ पे ऑप्शनल लिखा हुआ नहीं आता, तो आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दे देना है। और मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक आईडी बना रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे अपना मैं नंबर नहीं दे रहा हूँ। आगे रिकवरी ईमेल एड्रेस है, ये भी ऑप्शनल है। ये होता है कि अगर आपके पास कोई और भी ईमेल आईडी बनी हुई है तो आप उस आईडी को यहाँ पे दे देंगे, ताकि बाद में आपको जरूरत पड़ती है इस अकाउंट को रिकवर करने की, आप उस आईडी के थ्रू भी इसको रिकवर कर सकते हैं। या अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो वो जो फॉरगॉट करके आप पासवर्ड को करेंगे तो उसका पासवर्ड का लिंक जो आपकी इस आईडी में आ जाएगा रिकवरी वाली ईमेल एड्रेस में। तो ये दोनों ऑप्शनल है। यहाँ पे आपने जब अपना अकाउंट बनाना है तो अपना नंबर भी दे देना, और अगर ईमेल एड्रेस कोई और है तो दे देना, नहीं तो ये ऑप्शनल है, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। और आपको नंबर देना ही पड़ेगा, अभी तो ऑप्शनल है, नहीं तो आपका अकाउंट जो प्रॉपर नहीं चलेगा। फिलहाल मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, इसलिए मैं अपना नंबर नहीं दे रहा। वी विल यूज इट टू कीप योर अकाउंट सिक्योर। यहाँ पे बोल रहा है डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे ये भी मैं अपनी मर्जी से ऐसे ही कोई भी डेट ऑफ बर्थ जो है दे देता हूँ। जैसे मान लो कोई भी 23 हो गया, ईयर हो गया 1980, ऐसे ही एक्सपेरिमेंट के तौर पे ऐसे ही मैं बता रहा हूँ आपको सिर्फ। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स, योर बर्थडे, मतलब जो आपने बताना है कि जेंडर बताना है कि आप फीमेल हो या मेल हो, तो इसमें से जैसे मैं मेल कर देता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, जो नेक्स्ट दिया हुआ है इसके ऊपर ही आपने क्या कर देना है, आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, प्राइवेसी एंड टर्म एंड कंडीशन आपके सामने ओपन हो जाएंगी, और आई एग्री पे आपने क्लिक कर देना है। और जो आपकी इंटरनेट की स्पीड है उसके हिसाब से आपकी आईडी जो आगे प्रोसेस हो रही है, अब ये डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट की स्पीड के ऊपर। ये आपका जो एक गूगल अकाउंट जो है वो क्रिएट होने जा रहा है, लोडिंग हो रहा है अभी, लोडिंग जीमेल। तो स्टूडेंट्स ये वेलकम का मैसेज आ गया है, नेक्स्ट ओके। ये जो था आपके सामने एक अकाउंट जो बन गया है, आप देख सकते हैं ये अकाउंट खुल गया है, इसका इनबॉक्स वगैरह आ गया सामने, ये मैसेज वगैरह आ रहे हैं। तो ये आपका एक अकाउंट बन गया है। यहाँ से आप जो ये एस दिया हुआ है यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ये देखो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैंने अपना नाम सुरजीत सिंह यहाँ पे लिखा था। जो आपका अकाउंट बनाया था वो था ABC, जो मैंने वहाँ पे सिलेक्ट किया था ABC एग्जाम्पल 438@gmail.com। ये अकाउंट आपका बन गया है। पासवर्ड आपको पता होगा, जब भी आप अकाउंट क्रिएट करोगे तो इस तरह से आप जो है जीमेल के अंदर एक अकाउंट जो है क्रिएट कर सकते हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए ही बनाया था, एक एग्जाम्पल के तौर पे जो है मैंने एक अकाउंट, फेक अकाउंट जो ऐसे बनाया है। तो ये जो स्टेप है ऐसे ही आपने परफॉर्म करने हैं जब भी आप अपनी ईमेल आईडी जो है जीमेल के अंदर बनाना चाहते हो। और आपने जैसे अकाउंट क्रिएट हो जाता है उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो जैसे ABC एग्जाम्पल 438@gmail.com लिखा हुआ है, इसको आपने नोट कर लेना है। और अपना पासवर्ड जो आपने उस टाइम अकाउंट क्रिएट करते टाइम दिया था उसको भी याद रखना है, ताकि फर्दर जब भी आपको इसकी यूज करना है तो आपको इसे लॉग इन करने के लिए उसकी जरूरत पड़ेगी पासवर्ड की। अब मान लो आपने इसको यहाँ से लॉग आउट करना है, या साइन आउट आप बोल सकते हैं। लॉग आउट कैसे करते हैं, ये जो साइन आउट दिया है, लॉग आउट या साइन आउट एक ही चीज हो गई। तो यहाँ से कई बार साइन ऑफ भी लिखा होता है यहाँ पे, तो साइन आउट पे आपने क्लिक कर देना, इस अकाउंट से आप बाहर आ जाएंगे। ये भी मैं आपको करके बता देता हूँ।
तो स्टूडेंट्स ये था कि कैसे आप एक अकाउंट जो हो क्रिएट कर सकते हैं जीमेल के अंदर। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। ओके, बाय बाय, थैंक्स।